बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में हुआ बदलाव शरद पवार की परेशानी का सबब बन गया। असल में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बदलाव के बाद देश के सभी सहकारी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सीधी निगरानी में आ गए हैं। यही बात शरद पवार के गले उतर नहीं रही है, इसलिए शरद पवार की पूरी पार्टी इसके खिलाफ उठ खड़ी हुई है। शरद पवार के इशारे पर महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में एक टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला किया, जिसकी अगुवाई राज्य के सहकारी मंत्री बालासाहेब पाटिल करने वाले हैं। एनसीपी का कहना है कि केंद्र सरकार ने सहकारी बैंकों के उन अधिकारों को छीनने की कोशिश की है जो शरद पवार ने दिलाए हैं। बैंकिंग एक्ट में बदलाव के बाद शरद पवार के पेट में इतना दर्द है, उसके पीछे वजह भी है। देश में 1500 से ज्यादा जितने भी शहरी सहकारी बैंक हैं, उनमें से करीब 1/3 अकेले महाराष्ट्र में हैं। राज्य में 497 शहरी सहकारी बैंक और 31 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक काम कर रहे हैं, जिसमें 2,93,000 करोड़ रुपया जमा है। हकीकत ये है कि इनमें से ज्यादातर बैंक्स पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए एनसीपी नेताओं का कब्जा है। नए कानून से अब ये बैंक सीधा आरबीआई की निगरानी में आ गए, जिससे उनकी जवाबदेही बढ़ गई है और अब वो जांच से बच नहीं सकते। यही वजह है कि एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि पवार ने सहकारी बैंक्स को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया, लेकिन केंद्र सरकार अब उसके अधिकार छीन रही है। शरद पवार ने पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बदलाव के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार करने के लिए टास्क फोर्स बनाने को मंजूरी दी है, जिसके तहत सहकारी बैंक को आरबीआई की निगरानी के दायरे में लाया गया है। पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने इसके पीछे दलील दी है कि ये केंद्र सरकार की बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बदलाव के जरिए कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एनसीपी इस खेल को रोक देगी। कोऑपरेटिव बैंक लंबे समय से 2 तरह के रेगुलेशन के तहत काम करते रहे हैं, स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज और आरबीआई। इसके चलते ये बैंक अपनी नाकामी और गड़बड़ियों के बाद भी छानबीन से बचते रहे हैं, लेकिन संसद के कानून में बदलाव होने के बाद अब ये बैंक सीधा आरबीआई की निगरानी में आ गए हैं और अब वह अपनी नाकामियों या घोटालों को नहीं छिपा पाएंगे, क्योंकि संशोधित कानून ने आरबीआई को संबंधित राज्य सरकारों के साथ चर्चा के बाद सहकारी बैंक के निदेशक मंडल को खत्म करने की शक्ति दी है। पहले ये सिर्फ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को ही निर्देश जारी कर सकता था। देश में करीब 1540 शहरी सहकारी बैंक्स हैं, जिनमें 8 करोड़ 60 लाख लोगों का कम से कम 5 लाख करोड़ रुपया जमा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल लोकसभा में कहा था, इन शहरी सहकारी बैंक में से कम 277 की हालत बहुत ही पतली है और इनमें करीब 105 तो ऐसे हैं जो कि न्यूनतम नियामक पूंजी की आवश्यकता को पूरा कर पाने में भी असमर्थ हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 47 सहकारी बैंक्स की शुद्ध संपत्ति तो निगेटिव में है और 328 से ज्यादा शहरी सहकारी बैंक्स के पास कुल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 15% से भी ज्यादा हैं। आरबीआई ने जो सबसे ताजा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक शहरी सहकारी बैंक्स की कुल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का अनुपात 2020 मार्च 9.89% से और नीचे गिरकर 2020 के सितंबर में 10.36% तक पहुंच गया है। शहरी बैंक्स के पास बैड लोन के रूप में ऐसी बहुत बड़ी रकम है जिसके वापस मिलने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। इनका कैपिटल बेस भी बहुत छोटा है। ऊपर से इन बैंक्स में स्टाफ की नियुक्तियों में राजनेताओं का आशीर्वाद होता है। इन सारी वजहों से इन बैंक्स की क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी और कानून में बदलाव करके जमाकर्ताओं के पैसों की सुरक्षा और इन बैंक्स के कामकाज की जिम्मेदारी तय करने के साथ ही उनमें प्रोफेशनलिज्म लाने की कोशिश की गई। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।